आज हम लोग देशांतर पढ़ेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने अक्षांश के बारे में बताया था। अक्षांश की संख्या यहाँ 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 0 डिग्री से ऊपर की ओर जो 0 डिग्री से 1-2 करके ऐसे बढ़ेंगे, यहाँ तक 90 अक्षांश हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 90 हो जाएगा। दो उत्तर और दक्षिण की ओर 1-2 करके अक्षांश की संख्या बढ़ता है। आज हम लोग देशांतर पढ़ेंगे। एक अक्षांश पूर्व के वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे, आज देशांतर पढ़ेंगे। ठीक है। देशांतर में पृथ्वी जो है गोल है, तो इस व्यू में हम वैसा दिखा नहीं सकते हैं। इसमें बीचों बीच जो ये रेखा है, डॉट डॉट करके जो रेखा बनाया गया है, ये ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसके 1-2 करके इधर पूरब साइड एक रेखा, काल्पनिक रेखा खींची गई है। तो 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर, 3 डिग्री देशांतर, ऐसे करके 180 डिग्री देशांतर पूर्व, 180 डिग्री देशांतर पश्चिम, दोनों तरफ लाइनें हैं। 1 डिग्री देशांतर अगर हम इस 0 डिग्री से 1 डिग्री अगर हम बढ़ जाते हैं तो 4 मिनट का समय अंतर हो जाता है। हम लोग देशांतर से समय का पता करते हैं। 0 डिग्री से 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे करते 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 यहाँ तक 1 डिग्री, 2 डिग्री करते 180 डिग्री तक पहुँच जाते हैं। तो हम लोग देशांतर से समय का पता इसे कर लेते हैं। 15 डिग्री देशांतर बढ़ते हैं तो 1 घंटा समय बढ़ जाता है, ऐड हो जाता है। तो देशांतर से हम लोग को समय का पता चलता है और अक्षांश से इस तरह भारत जो है 5.5 घंटा ग्रीनविच के टाइम से भारत का अंतर होता है। एक और चीज हम देखेंगे, जो देशांतर रेखाएं हैं, जो 0 डिग्री से दोनों साइड, ईस्ट वेस्ट दोनों साइड है, तो देशांतर रेखाएं का एक प्रश्न आता है कि सर्वाधिक दूरी। तो इस मैप में हम देखेंगे, यहाँ पे देशांतर रेखाएं आपस में सटे हुए हैं, लेकिन जो ही हम विषुवत की तरफ बढ़ते हैं, वहां 2 देशांतर के बीच की दूरी अधिक हो जा रही है। इस तरह विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर के बीच की दूरी जो है वो अधिक हो जा रही है। और जब हम ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं, तो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो कम हो जा रही है। तो सर्वाधिक दूरी जो देशांतर रेखाओं के बीच की जो है वो भूमध्य रेखा पर होती है। कुल देशांतर की संख्या 360 और कुल अक्षांश की संख्या 180 होती है। इस देशांतर पर हम लोग भारत की स्थिति जानेंगे। भारत का स्थिति जो है 68.7 से 97.23 के समथिंग है। तो उस हिसाब से 0 डिग्री से पूर्व की ओर भारत